आपने अभी तक कितना कुछ कर दिया और कितना बाकी। आपने बढ़वा नगर को विकास दर विकास शहर बनाने की ठान की। अब आगे आपका क्या विजन है? जी रोड का चौड़ीकरण, इंदौर खंडवा रोड का नवीनीकरण और इंदिरा मार्केट के नवीनीकरण में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है? उद्यान और बाईपास निर्माण के बाद क्या यह बस स्टैंड जो है अपने स्थान पर ही रहेगा या इसको लेकर आपकी कोई योजना है? इंदौर खंडवा रोड के चौड़ीकरण के बाद क्या आपकी महेश्वर रोड को लेकर भी कोई कार्य योजना है? अगर कोई योजना है तो उसका कार्य कब तक चालू है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पीयूष शर्मा। बढ़वा नगर के विकास को एक नई गति देने वाले नगर के गतिमान अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज हम विभिन्न मुद्दों पर और नगर विकास को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप नगर की एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, आपके लिए 2024 वर्ष कैसा रहा? अच्छा रहा, हमारे लिए भी, हमारे शहर के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि 2025 इससे अच्छा हो। आपने अभी तक कितना कुछ कर दिया और कितना बाकी है? इतने संक्षिप्त में पूछा तो संक्षिप्त में तो इसका यही जवाब है कि अभी बहुत कुछ कम किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। आपने बढ़वा नगर को विकास दर विकास शहर बनाने की ठान रखी। अब आगे आपका क्या विजन है? अभी तो यही विजन है कि बढ़वा एक शहर जैसा लुक हो, शहर जैसी सुविधाएं हों, और सबसे ज्यादा फोकस जो है हमारा वो स्वच्छता पे और रोजगार उन्मुखी व्यवस्थाओं पे है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें बहुत आवश्यक है। स्वच्छता तो हर दृष्टि से आवश्यक है ही है, साथ में जिस तरह से नई पीढ़ी आ रही, हमारी नई जनरेशन पढ़ लिख कर तैयार हो रही है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि शहर में उस तरह से उनके रोजगार के भी अवसर उपलब्ध हों। एमजी रोड का चौड़ीकरण, इंदौर खंडवा रोड का नवीनीकरण और इंदिरा मार्केट के नवीनीकरण में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? हालांकि शुरुआती दिनों में यहाँ के दुकानदार और रहवासी नाराज भी हुए थे, लेकिन आपने सहजता के साथ इनको वापस टेकल कर लिया और इन सबको अपने पक्ष में ले लिया। ये कैसे करा? देखिए, ये तो गुरु महाराज की कृपा है। गुरुदेव दयाल होते हैं तो सभी चीजें आसान हो जाती है। और दूसरी बात इसमें जो देखी जाए तो उसके पीछे जो मूल रूप था वो नियत। ये हमारी नियत जो है वो बहुत स्पष्ट थी कि शहर का विकास हो, व्यापारियों के लिए सुविधा हो, व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित हो, और इस सबको देख के हमने इंदिरा मार्केट की प्लानिंग की थी कि इसको पुनरुद्धार करना है। एमजी रोड का भी जैसे तो निश्चित रूप से आवागमन की समस्याएं थी, उसका हल करना था, लेकिन इसके साथ साथ ही व्यापार का भी, मैंने व्यापारियों को भी यही समझाया कि अगर हमारे यहाँ पार्किंग की जगह नहीं रहेगी, हमारे यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे व्यापार चौड़े रोडों की तरफ चले जाएगा, शहर के बाहर चले जाएगा। तो इस बात को व्यापारियों ने भी समझा, व्यापारियों को भी कन्विंस कराया, और विरोध जैसी कोई बात नहीं। कोई भी हम नया काम करने जाते हैं तो छोटी मोटी बातें होती है, इसमें कोई विरोध जैसा नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि जो असुविधाएं होती है, कुछ व्यापारियों को किसी का कुछ टूट रहा है तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब अगर उसको ये बात समझ में आ जाए कि ये सब कुछ नगर के हित में हो रहा है, सबके हित में हो रहा है, तो आदमी कंसिडर कर लेता है। और इस बात का हमको पूरा विश्वास भी था, और मैं मतलब कह सकता हूँ कि बढ़वा शहर के लोगों ने हम पे विश्वास किया कि हम अच्छा करने जा रहे हैं। हमारी नीयत पे उन्होंने अपना समर्थन दिया। इंदौर खंडवा रोड का चौड़ीकरण अब चूंकि पूरा हो गया है, 70% काम हो गया है, 10-20% और बचा है। तो अब जैसे कि अभी भी देखने का विषय है, लोगों में चर्चा का विषय है कि रोड बन गया है लेकिन अभी भी ठेले एजिटीज है, जाम लग रहा है, तो इसको लेकर आगे आपकी क्या प्लान है? बिल्कुल, ये दोनों ही रोडों पे लागू होता है। जैसे एमजी रोड भी हमने चौड़ा करना से चौड़ा कर दिया, लेकिन जो मूल समस्या थी कि व्यवस्थित, वहां भी ठेले और अतिक्रमण अभी जी, तो उसमें क्या मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब दुकानों के सामने, आज हम जानते हैं एमजी रोड पे करोड़ों में कीमत है दुकानों की, और उनके सामने कोई भी ठेला लगा के और व्यापार करता है, उनकी दुकान के सामने ठेला लगा रहता है, उनका रास्ता बंद कर देता है। किसी भी दुकानदार को समस्या होना बहुत स्वाभाविक है, मगर ठेले वालों की उनकी अपनी समस्या है, उनका अपना रोजगार, उनके परिवार का भरण पोषण उससे चलता है। तो इसलिए मैंने शासन से मांग की थी, और आज भी लगातार मैं इस बात के लिए यूं कहूँ कि अपने ही शासन में, अपनी ही सरकार में एक तरह से संघर्ष कर रहा हूँ इस बात के लिए। मुझे कहते कहते थोड़ा सा इस बात की पीड़ा भी है कि मैंने कई बार इस मामले में माननीय कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, एसडीएम साहब से लगभग रोज चर्चा होती है। मैंने उनको बताया कि हम लोग जब तक इन ठेलों का व्यवस्थित विस्थापन नहीं करेंगे, इन दुकानदारों की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये जो है इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। व्यापारियों ने कुछ दुकानें, जैसे कई व्यापारियों की आदत है कि सड़क पे सामान टांग लेना, दुकान आगे बढ़ा देना,
लेकिन उनको भी तब हटाया जा सकता है जब अपन पहले ठेले वालों की व्यवस्था करें। आज हम दुकानदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं भैया चौराहे रोड पे ठेले लगे, आप इनको नहीं हटा रहे, हमारे को बोलने आ गए। तो इसलिए मैं लगातार चाह रहा हूँ कि जैसे हमने मिडिल स्कूल, आप सब जानते हैं बड़वा शहर में मिडिल स्कूल का ग्राउंड जो एक समय बहुत रोशन हुआ करता था, आज वहाँ पे बदहाली है, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे रोज हम देखते हैं कि अंधेरा होते ही अराजक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, तरह तरह की गंदगियां फैलाते हैं। हम उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है और उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से लेकर तो माननीय कमिश्नर साहब, माननीय कलेक्टर साहब, अपने विधायक जी, सांसद जी, लोकल में प्रशासन, सबसे लगातार चर्चा करें। जिस दिन ये मिडिल स्कूल का ग्राउंड अपने को हैंड ओवर हो जाएगा और इन ठेलों का हम बहुत अच्छे तरह से हमने प्लानिंग कर रखी कि उनको वहां पर स्वच्छता, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं लगा के देंगे। तो जिस दिन हम ये कर पाए उस दिन आप देखेंगे कि एमजी रोड को चौड़ा करना सार्थक होगा। उस दिन हम दुकानदारों को भी अपने उसमें ला देंगे। और वैसा ही इंदौर इच्छापुर रोड का है। इंदौर इच्छापुर रोड अभी बन रहा है, आप जानते हैं कि वो दोनों अलग अलग साइडें बनी। अब एक साइड काम होता है, उसको ब्लॉक करना पड़ता है ट्रैफिक के लिए, तब दूसरे साइड पे जाता है। ये जरूर है कि इस बीच में लोगों ने कई जगह जहाँ कॉन्क्रीट बन गया, लोग अपनी दुकानें ले आए या लोग पार्किंग कर देते हैं या ठेला लगा देते हैं, कुछ भी उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस दिन भी ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, हमने जैसा आपको बताया कि हम टेंडर लगा रहे हैं डिवाइडर का टेंडर लगाने के बाद में जब डिवाइडर का काम चालू हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि इस ट्रैफिक को हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। एक थोड़ा सा मुझे इस बीच में ये भी अनुभव आया कि हमारे बीच का रोड डामर का रोड है, आसपास हमने कंक्रीट कर दिया। लोगों का जो ट्रेडिशनल ढंग से सोचने का, उनको लगता है डामर रोड ट्रैफिक के लिए और ये जो है फुटपाथ है इंदौर टाइप में। हाँ, तो इसलिए हमने ये भी प्लान किया कि लोगों को या तो हम उस पर डामर की लेयर डलवाएंगे या फिर अपनी तरफ से कोई ऐसा निशान या पट्टा लगवाएंगे जिससे लोगों को लगे कि ये भी ट्रैफिक के लिए, ये पार्किंग के लिए नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि कंक्रीट रोड जो है ये पार्किंग का है, डामर पे चलना है। तो डामर रोड तो 20-22 फीट है और हमने जो चौड़ा किया वो कंक्रीट है। तो डिवाइडर के बाद में निश्चित रूप से इसमें व्यवस्था अच्छी करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने करीब 5 दिन पहले कलेक्टर साहब के नाम, एसडीएम साहब के नाम पत्र लिखा बड़वा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आज भी शहर में जाम की स्थिति बहुत बदतर है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस व्यवस्था, आप देखते हैं चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस, वो लगभग उनकी भूमिकाएं नगण्य रहती है। रात में जरूर जब बड़ा ट्रैफिक चालू होता है तो पुलिस दिखती है, लेकिन दिन में ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस नहीं दिखती है। और हमारे पास में आज की तारीख में इतने पावर नहीं है कि हम जाके किसी की गाड़ी को उठा लाए, गलत ढंग से पार्किंग किया हुआ है या कोई गलत ढंग से कर रखा है तो उस पर हम दंडित कर दे। तो मैंने इसके लिए लिखा है और माननीय विधायक जी से, सांसद जी से भी मेरी चर्चा हुई। अभी अगर इसमें थोड़ी बहुत जो विलंब हो रहा है वो विधायक जी के कारण, कि विधायक जी ने कहा कि 1 तारीख के बाद में समय देंगे। तो मैं चाहता हूं कि बड़वा शहर के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार बंधु और जो भी जागरूक नागरिक उसमें आना चाहिए, हम बैठ के एक रास्ता निकालें कि भाई या तो पुलिस प्रशासन इस ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा या फिर हमको अथॉरिटी दे, हमारा सहयोग करें। तो हम ये व्यवस्था संभालने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों में से किसी को आगे आना पड़ेगा जो ट्रैफिक को व्यवस्थित करे। इस ढंग से अगर हम अनाज छोड़ देंगे तो बड़वा शहर का ट्रैफिक नहीं सुधरेगा। और इसमें जब दुर्घटनाएं होती है, आप और हम में से लोग जाते हैं या लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। और इसका बहुत जल्दी हम लोग एक इसी सप्ताह, आप ये मान के चलिए कि इसी सप्ताह में एक मीटिंग करके और इसका समाधान निकालेंगे। या तो पुलिस प्रशासन ये जिम्मेदारी संभालेगा या फिर वो हमको अथॉरिटी देगा। तो हम लोग व्यवस्था, हम एक रिमोल गैंग चलाएंगे, अनाधिकृत ढंग से जो पार्किंग करी उन वाहनों को उठा के लाएंगे, उनको चालान बनाएंगे। जो दुकानदार अगर अनाधिकृत ढंग से रोड पे आके व्यापार कर रहे हैं उनको वहां से हटाने के लिए चालानी कार्रवाई करेंगे। 1 सप्ताह में इसका कुछ भी निर्णय निकाल देंगे, क्योंकि इसके लिए हम बहुत चिंतित हो। आप मानेंगे, मुझे रोज 10, 20, 50 लोगों के कॉल आते हैं इसके लिए कि सर आपने इतना अच्छा कर दिया, एक व्यवस्था ट्रैफिक की ओर ठीक कर दो, मगर उसमें हमको अथॉरिटी चाहिए। तो उसके लिए हम एक बैठक करने जा रहे हैं और उसमें आप लोगों को भी बुलाएंगे। नगर में सीवरेज और जलावर्धन का काम काफी लंबे समय से चल रहा है, जिससे कि नगर की सड़कों की हालत भी काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है। शायद इनका टाइम भी खत्म हो गया है, तो आपने इनके अधिकारियों से चर्चा की है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटाए। आप ये समझ लीजिए कि सीवरेज जलावर्धन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी दुखती रग को दबा रहा है। हमने 2-2.5 साल में जो भी काम किए, लगभग कहीं पे भी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है हमको जो इन कामों में आई। एक तो क्या है, जैसे आप समझे सीवरेज का काम है, केंद्र से बनी हुई योजना है, इसके ना तो यहाँ पर हमारे पास इनके कोई बिल रोकने के पावर है, न इनको पेमेंट के पावर है। सारी ड्राइंग डिजाइन इसी रूमों में बना के चालू कर दी है जो नॉन प्रैक्टिकल है। और 8 साल हो गए इनको, कंप्लीट कब से हो जाना चाहिए था,
लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि आज भी वो कंप्लीट नहीं और न अभी कंप्लीट होने जैसी अवस्था में लग गई। हम इसके लिए कई बार सीवरेज के अधिकारियों को, अपने इंजीनियरों के साथ मीटिंग करा चुके हैं। हर बार वो कमिटमेंट करते हैं कि हम अपना मैन पावर बढ़ा के और फास्ट काम करेंगे, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं, जिसके बाद में दोनों लोग अलग अलग ढंग से, सीवरेज वाले भी रोड खोदते हैं, जलावर्धन वाले भी रोड खोदते हैं। रीइंस्टॉलेशन का दोनों के एग्रीमेंट में है, लेकिन वो करते हैं तो वो इस ढंग से करते हैं कि वो मतलब लगता नहीं है, ऐसा लगता है लिपापोती हो गई। तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने बड़े सख्त ढंग से नोटिस भी दिए और उच्च अधिकारियों को भी लिखा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि नगर पालिका की लोक निर्माण शाखा इन पर नियंत्रण नहीं रख पा रही? लोक निर्माण शाखा के अधीन इनका काम नहीं है। लोक निर्माण शाखा या कोई भी उस पर तब नियंत्रण कर सकता है जब उसके बिलिंग करने के, उसका पेमेंट करने के, उसका पेमेंट रोकने के, उसके काम की क्वालिटी चेक करने के पावर अपने पास हो। जब ये सब पावर अपने पास नहीं है, वो डायरेक्ट सब होता है, तो आप कैसे उसको रोकेंगे? हम तो खुद परेशान है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अपने शहर में इस तरह से रोज का ये खुदाई, आज पता चलता है कि वहां पे उन्होंने गड्ढा कर दिया, उसमें कोई गिर गया, फिर उसको हम ठीक करवाते हैं, 4 दिन बाद खबर आती है कि उस रोड पे खोद दिया। अब ये भी संभव नहीं है कि हम एक एक रोज जाके सुबह से शाम तक इनको वॉच करें, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास है और हमने बहुत सख्ती के साथ कदम उठाए और अभी इनको जो है वो इस तरह के नोटिस दिए हैं कि या तो आप जल्दी से काम पूरा करें या अपना काम वाइंड अप करें। लेकिन हमारे साथ एक समस्या ये है कि जैसे सीवरेज का काम, अब वो हम इनको आज हटा सकते हैं, यहाँ से काम रोक सकते हैं इनका, लेकिन वो काम वापस पूरा करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, वो शासन से है। तो इसलिए बड़ी पेचीदा स्थिति है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें भी जल्दी से जल्दी इनको काम करा के और शहर की स्थिति को ठीक करें। 4 लेन और बाईपास निर्माण के बाद क्या यह बस स्टैंड जो है ये अपने स्थान पर ही रहेगा या इसको लेकर आपकी कोई और योजना? अभी तो बस स्टैंड अपने स्थान पे बन रहा है। हमने सिंहस्थ को लेके और भविष्य को लेके इसके लिए एक महेश्वर रोड पे कोई जमीन अलॉटमेंट की चर्चा की है, मांग की है, क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य का जो अपन ट्रैफिक देखें तो जब 4 लेन से ट्रैफिक चलेगा तो उसका आना और जाना दोनों महेश्वर रोड से होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उस तरफ कोई बस स्टैंड बने तो वो ज्यादा उपयोगी होगा, लेकिन हाल फिलहाल हमारे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए हमने जो है इसी को अभी नया बना रहे हैं। इतना जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे NH से हमको इंदौर इच्छापुर रोड अभी काटपुर फाटे से नर्मदा जी तक का हैंड ओवर किया गया है, लेकिन उसके लिए भी पूरा फंड अभी अवेलेबल नहीं करा। तो अभी हमने अपनी जो शहर की सीमा है इसमें उसको बनाने का काम चालू करा, लेकिन हमने मांग कर रखी है मध्य प्रदेश शासन से भी और केंद्रीय परिवहन विभाग से भी। माननीय गडकरी जी से भी इस विषय में मेरी चर्चा हुई, मैंने उनको पत्र भी लिखा। तो हम ये चाहते हैं कि काटपुर फाटे से नहीं बल्कि उमरिया चौकी जहां से बाईपास जा रहा है, उमरिया चौकी से लेके और मोटक्का तक कम से कम हमको नर्मदा जी तक जो अपने जिले की सीमा है वहां तक का रोड का अलॉटमेंट मिले। उसके पीछे भी हमारी सोच ये है कि जब भी ये बाईपास चालू होगा तो हम कई शहरों में देखते हैं कि शहर उजड़ गए, वहां का व्यापार धंधा खत्म हो गया, चौपट हो गया। हम बढ़ा को की वो सूरत नहीं देखना चाहते, इसलिए हमारा पहले से ये प्रयास है कि जहां से बाईपास निकल रहा है, चेंज हो रहा है रोड, अगर उमरिया चौकी से हम अच्छा रोड देंगे जैसा रोड, क्योंकि हम खुद भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा रोड है तो थोड़ा घूम के भी चले जाएंगे, खराब रोड है तो उसको अवॉइड करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये अच्छा रोड दिखे जिसमें कम से कम छोटे वाहन, 4 व्हीलर्स जो है, छोटे वाहन जिनमें सवारी पर्यटक आवागमन करते हैं, वो लोग अच्छा रोड देखकर इस रोड पे आए तो ये रोड भी आबाद रहे, शहर भी आबाद रहे, यहाँ का व्यापार धंधा सब बना रहे। तो इसके लिए मेरा पूरा ये प्रयास है कि उमरिया चौकी फाटे से नर्मदा जी तक अच्छा रोड बनाए, चौड़ा रोड बनाए, 4 लेन वाला रोड बनाए, जिसको देख के सामान्य रूप से ओंकारेश्वर जाने वाला व्यक्ति, नर्मदा जी जाने वाला व्यक्ति, सिद्धरपुर जाने वाला व्यक्ति हमारे रोड का इस्तेमाल करे। ये हमारी भावना है, उसके पीछे पूरे शहर की चिंता है। इंदौर खंडवा रोड के चौड़ीकरण के बाद क्या आपकी महेश्वर रोड को लेकर भी कोई कार्य योजना है? अगर कोई योजना है तो उसका कार्य कब तक चालू करेंगे? देखिए, हमने तो दोनों पे एक साथ काम शुरू किया था। इंदौर खंडवा रोड उस समय जो है वो इंदौर इच्छापुर रोड हाईवे, नेशनल हाईवे केस में था, उन्होंने हमको हैंडओवर कर दिया। हमने एक साथ दोनों को पत्र लिखे थे। ये रोड MPSRDC का उसमें था महेश्वर रोड। उन्होंने उस समय हमको ये लेटर लिखा कि हमारा इस रोड का ठेका हो गया है और ये रोड को हम ही चौड़ा कर रहे हैं, हम इसका उन्नयन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, हमको रोड चौड़ा करना है, हम करेंगे, आप करो। तो हमने उसको शहर स्वीकार कर लिया, लेकिन जब देखा कि 1.5 साल बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उस बीच में बड़वा शहर से भी आवाजें उठने लगी
लोगों ने चक्का जाम भी किया, छोटे मोटे प्रदर्शन किए, ज्ञापन किए। हमने भी जो है वो उसमें फिर वापस रिमाइंड किया उनको कि साहब आपने 1.5 साल पहले हमको ये कह के हैंड ओवर नहीं किया था कि हम बना रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, तो अब या तो आप कुछ करें या फिर हमको हैंड ओवर कर दें। तब उन्होंने जो है वो अभी पिछले सप्ताह उनके अधिकारियों को नगर पालिका बुलाया था, यहाँ हमसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन में आपको ये रोड हैंड ओवर कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अभी पिछले दिनों महेश्वर आए थे, उन्होंने इस रोड की घोषणा करी, तो सीएम की घोषणा में ये रोड सैंक्शन है एक तरह से, और इसकी औपचारिकता पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि 2 महीने में हम इसके टेंडर लगा सकेंगे। इस बात की पूरी संभावना है। इंदौर खंडवा रोड पर शहीद स्मारक के रूप में जयस्तंभ बना हुआ है। डिवाइडर बनने के बाद क्या उसका भी स्थान चेंज किया जाएगा? उसको किस तरीके से वापस रूप दिया जाएगा? देखो, वास्तव में आपने जो प्रश्न उठाया, कई लोगों ने इस विषय में चर्चा की, लोगों ने अपनी सलाह भी दी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको साइड में करना एक तरह से उचित नहीं होगा। तो हम जो डिवाइडर बनाएंगे वो चौराहे तक बनाएंगे, चौराहे पे डिवाइडर नहीं बनाएंगे। और चौराहे पे हमारा अभी तक ऐसा विचार है, अभी इस पर अंतिम निर्णय तो नहीं ले गए, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि इसको छोटा रूप करके, जिससे जगह कम घिरे लेकिन एक शहीद स्मारक की भव्यता बनी रहे, और इस पे 100 फीट का तिरंगा ध्वज लगाने की हमारी योजना है। अंतिम निर्णय भी उसमें बाकी है, उसी स्थान पे, क्योंकि साइड करने से एक तरह से विजय स्तंभ या हमारे शहीदों के जो स्मारक बना हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवमानना होती है। दूसरी बात है कि किसी भी साइड करेंगे तो किसी न किसी को व्यक्तिगत रूप से वो उसका नुकसान होगा, और सेंटर में उसकी उपयोगिता है, विजय स्तंभ बड़वा की शान है, पहचान है, तो हम उसको छोटा करके कि यातायात भी सुगम बना रहे और सुंदरता भी बढ़े, और 100 फीट का एक तिरंगा उस पर लहराएगा तो बड़वा की शान होगी। इससे नगर में नित नए विकास हो रहे हैं, आपको अपने विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का कैसा सहयोग मिल रहा है पूरे विकास में? स्वाभाविक रूप से बड़वा शहर में अगर जितना विकास हम कर रहे हैं, आगे इससे ज्यादा और करने की सोच रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जो है वो कैलाश जी है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि कैलाश जी ने ही चुनाव में आकर इस बात की जिम्मेदारी उठाई थी कि भाई बड़वा के विकास के लिए मैं भोपाल में, दिल्ली में, सब दूर इसकी व्यवस्था करूंगा, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक परिस्थितियां, उनके अपने विभाग की परिस्थितियां इस चीज में कहीं ना कहीं बाधक बन रही है, लेकिन उनकी क्षमता पे, उनकी नियत पे हमको पूरा भरोसा है कि कैलाश जी ने अगर कोई चीज सोची है तो अपने विभाग की समस्याओं को दूर करके भी बड़वा शहर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। और उनके आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बड़वा शहर के लिए वो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। आज तक भी करते आए हैं, अभी तक भी जो कुछ हुआ इसमें उनका पूरा योगदान है। नगर में लगातार विकास की फेजिस तो बढ़ती जा रही है, जिससे कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि राकेश भैया विधानसभा की तैयारी में है। क्योंकि आप विधानसभा के हमेशा दावेदारी भी करते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई मन है? देखिए, लोगों का ऐसा कहना, ऐसा सोचना ये एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपने तय इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, तो मेरे अंदर ये सब सोचने मेरे को तो, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी मेरे लिए कभी भी आकर्षण का केंद्र नहीं, मेरे स्वप्न में भी कभी नहीं आई। ये अचानक से ऐसा योग बना, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको मैं अच्छे से निभाऊं, और अपने शहर के लिए, अपने शहर में आज अपने को जीवन में इतना सब कुछ दिया है, अपने को एक पहचान दी है, तो अपने शहर के लिए मैं अच्छे से अच्छा जो कर सकता हूँ वो करना मेरा उद्देश्य है। अभी विधानसभा और ये सब में कहीं से कहीं तक देखता नहीं उसको। लोगों का सोच अपनी जगह स्वाभाविक है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये सब बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने शहर के प्रति अपने दायित्व को निभाने का अवसर मिला है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं निभाना चाहता हूँ। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, कैलाश जी का सहयोग है, बड़वा शहर के आप सब लोगों का सहयोग है, तो इसलिए मुझे इतना ही दिखता है, इसके आगे पीछे का मुझे नहीं दिखता है। मेरा एक ये अंतिम सवाल है कि जैसे कि नगर में आप विकास कार्य कर रहे हैं, नगर से सटे ही ग्राम पंचायत का एरिया है, वहाँ के कॉलोनी वासी बहुत परेशान है, क्या उसको भी नगरीय क्षेत्र में लेने के लिए कोई कार्य योजना है, या उसको लेकर के कोई योजना बनाई जा रही है? सरकार कोई तैयारी में है? बिल्कुल, हम लोग तो जब चुनाव में उतरे थे तभी हम लोगों ने इस बात के लिए कमिटमेंट किया था कि हम बड़वा शहर का परिसीमन कराएंगे, क्योंकि आवश्यकता भी है। लेकिन अब जब मैं 2 साल में देखता हूँ तो मुझे जहां जाता हूँ वहां कॉलोनी वाले आसपास, जैसे भी सिल्ला गए, आपका घर भी पंचायत वहाँ के लोग आपके पास आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं। जहां भी जाते हैं, सिल्ला गए तो सिल्ला के लोग कह रहे हैं, खुद सरपंच कह रहे हैं
कि भैया बढ़ाओ और नगर पालिका में जल्दी इसका परिश्रमण करो। किसी भी कॉलोनी में जाते हैं वो कहते हैं भैया बड़वा शहर जैसा विकास यहाँ कब होगा। तो मुझे खुद अब ऐसा लगता है कि ये आवश्यकता हो गई, ये अनिवार्य हो गया है। और ये भी बात है कि हम लोगों ने इसकी पूरी प्रक्रिया अपने जिले के स्तर से पूरी करके, कमिश्नर के स्तर से पूरी करके शासन तक पहुंचा दी। शासन की तरफ से हमारे कलेक्टर ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में उसके लिए आपत्ति वगैरह के लिए पत्र भी आए हैं। मतलब वो प्रक्रिया पूरे शासन स्तर पर चली गई है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हो सकता है 2025 में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और हमको इन सब क्षेत्रों को भी संभालने का अवसर मिल जाएगा। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकाल में ये परिसीमन पूर्ण होगा। मध्य प्रदेश शासन इसके लिए बहुत अच्छे ढंग से लगा हुआ है और लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद।